हम देखते हैं कि मोरो आखिरकार टोराक के मल्टीवर्स में आ जाता है और उधर वेजिटा, ब्रोली और ट्रंक्स और बीरस गोकू के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ हम राउसा को देखते हैं जो कि टेंजो और लॉक की शक्ति को लगातार धीरे धीरे सोखे जा रहा था और कहता है, तुम्हें नहीं पता साइंस, तुमने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुम सब के सब मरोगे। पता नहीं तुमने बड़े भाई बारूका को आखिर मार कैसे दिया। मुझे लगता है कि मैंने शायद उसकी ताकत को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया। ये मेरी गलतफहमी थी। मैंने ये सोचा था कि मैं उस पावर के साथ उसे हरा दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। बड़े भाई भले ही उसके हाथों मारे गए हों, लेकिन मैं उसे जरूर खत्म करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि राउशा की तलाश में जा रहा होता है और कहता है, पता नहीं ये डरपोक आखिर कहाँ छुप कर बैठा हुआ है। मुझे यकीन नहीं होता तुम इसके बारे में बात कर रहे थे लियो। ये तो हमसे छुपता फिर रहा है। तभी लियो गोकू के अंदर से कहता है, वो छुपता नहीं फिर रहा है गोकू, बल्कि वो अपने आप को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। हमें उसे जल्दी रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने उनकी शक्ति को पूरी तरीके से सोख लिया तो हो सकता है शायद टेंजो और लोग दोनों ही मारे जाएं। इस पे गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अब किसी को भी मरने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद गोकू सीधा आगे की तरफ बढ़ता रहता है और उधर हम मोरो को देखते हैं जो कि बाकी दोनों के साथ उसी मल्टीवर्स में होता है और कहता है, चलो अब हमारा काम करने का वक्त आ गया। इस पे हर्ट्स कहता है, यानी कि हमें उन सभी को ढूंढ कर मारना होगा। इस पे मोरो कहता है, ये तुमसे किसने कहा कि हमें उन्हें मारना है? इस पे डारियस कहता है, मैं जानता हूँ मोरो, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? इस पे मोरो कहता है, क्या बात है डारियस, तुम तो काफी होशियार हो। इस पे डारियस कहता है, मैं जानता हूँ तुम मिकोशिन की बात मानकर ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, तो हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है? इस पे मोरो कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। हमें उन सभी के जिंदा रहने या मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि मगोरा आखिर कहाँ है। इस पे हर्ट्स कहता है, क्या तुम उनके बेटे के बारे में भला क्यों पता लगाना चाहते हो? इस पे मोरो कहता है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। हम सभी यहाँ पर राउसा के यूनिवर्स में हैं, तो हमें सबसे पहले उसे ढूंढना होगा। इस पे डारियस कहता है, लेकिन हम भला उसे कहाँ ढूंढेंगे? इस पे मोरो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो हमें कहाँ मिलेगा। इस पे हर्ट्स कहता है, तो फिर ठीक है, चलो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। इस पे मोरो कहता है, हाँ चिंता मत करो, हम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उधर हम गोकू को देखते हैं जो कि लगातार राउसा को ढूंढने में लगा हुआ होता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद उसे राउसा का पता नहीं चल पाता। और उधर दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं जो कि बीरस और बाकी सभी के साथ गोकू को ढूंढने में लगा हुआ था। लेकिन तभी बीरस वेजिटा से कहता है, हे, आखिर कब तक हम उसे इस तरीके से ढूंढते रहेंगे? क्या उसका पता लगाने का कोई और तरीका नहीं है? इस पे वेजिटा कहता है, बीरस, मैं उसकी एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन वो अभी काफी कम है और वो लगातार कम होती जा रही है। पता नहीं कैकरोट लगता है ये जानबूझकर कर रहा है ताकि मैं उसकी एनर्जी को महसूस न कर पाऊँ, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि वो काफी दूर जा रहा है। मुझे उसकी ताकत को महसूस करने में काफी दिक्कत हो रही है। इस पे बीरस कहता है, वेजिटा, क्या तुम भूल गए कि तुम एक गॉड से बात कर रहे हो? इस पे वेजिटा कहता है, बीरस, शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी अब एक गॉड हूँ, समझे? तो फालतू की बकवास मेरे साथ मत करो। इस पे बीरस गुस्से में कहता है, क्या तुमने क्या कहा? ये कहने के बाद बीरस वेजिटा पे काफी गुस्सा हो जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम लड़ना चाहते हो? इस पे ट्रंक्स कहता है, चलिए भी डैड, अब आप फिर से शुरू मत हो जाइए। लॉर्ड बीरस, मैं अपनी डैड की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इस पे बीरस कहता है, ठीक है ट्रंक्स, देखो तुमसे ज्यादा समझदार तुम्हारा बेटा है, समझे वेजिटा? इस पे वेजिटा कहता है, मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समझे? इस पे ब्रोली भी कहता है, वेजिटा, हमें और कितना वक्त लगेगा? इस पे वेजिटा कहता है, पता नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी एनर्जी बार बार हट जा रही है।
लगता है वो भी काफी दूर जा रहा है। इस पे ट्रंक्स कहता है लगता है गोकू राउसा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। इस पे वेजिटा कहता है यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है, हमें थोड़ा तेजी से आगे बढ़ना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा तुरंत काफी तेजी के साथ आगे निकल जाता है। उसे देख कर ट्रंक्स कहता है लगता है डैड को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। इस पे बीरस कहता है जल्दी उसके पीछे चलो, नहीं तो हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे और वो बहुत ही आगे निकल जाएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी काफी तेजी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें राउसा को दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार उन दोनों की शक्ति को लगभग 70% तक सूख चुका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राउसा को कुछ महसूस होता है और वो कहता है क्या यहाँ पर कोई है? और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। इस पे राउसा कहता है क्या आखिर कौन है यहाँ पर? सामने आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि राउसा के सामने मोरो और डारियस आते हैं। इस पे राउसा कहता है अब तुम लोग भला कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन तभी हम देखते हैं कि राउसा की नजर डारियस पे पड़ती है। उसे देख के राउसा काफी चौंक जाता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर कैसे आ गए? इस पे मोरो कहता है शांत हो जाओ, समझे राउसा, तुम जैसा समझ रहे हो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। इस पे राउसा कहता है क्या गलतफहमी? मुझे आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। इस पे मोरो कहता है इसकी सिर्फ शक्ल गोकू से मिलती है, इसका नाम डारियस है, समझे, और ये मेरे साथ है। इस पे राउसा चौंक जाता है और कहता है क्या ये कोई और है? लेकिन ये तो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। इस पे मोरो कहता है मैं जानता हूँ ये काफी हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन ये सच है। खैर जाने दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें पूछनी है। इस पे राउसा कहता है लेकिन तुम लोग हो कौन? इस पे मोरो कहता है मेरा नाम मोरू है और मैं दूसरे मल्टीवर्स से आया हूँ और मुझे मिकोशिन ने यहाँ पर भेजा है। इस पे राउसा कहता है क्या लेकिन तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो? इस पे मोरो कहता है दरअसल उसने हम सबको यहाँ पर तुम्हारे सारे भाइयों को मारने के लिए भेजा है। इस पे राउसा कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये नामुमकिन है, मैं उसे जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। इस पे मोरो कहता है तुम सच में बेवकूफ हो क्या? तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा? जरा ध्यान से सोचो, गोकू भला लॉर्ड टोराक के मल्टीवर्स में कैसे आ गया? क्या ये मुमकिन है? वो बिना ओमनी किंग के परमिशन के बगैर कोई भी लॉर्ड टोराक के मल्टीवर्स में आ सके? तुम बताओ, क्या मिकोशिन को ये बात पता थी कि वो इस मल्टीवर्स में था? इस पे राउसा कहता है हाँ, वो सब कुछ जानती है। इस पे मोरो कहता है इसलिए वो गोकू के जरिए तुम सभी को मार देना चाहती है, क्योंकि वैसे भी लॉर्ड टोराक अभी नहीं जागने वाले, उनके जागने से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वैसे भी अब तक 2 मारे जा चुके हैं। इस पे राउसा कहता है लेकिन वो भला ऐसा क्यों करेगी? इस पे मोरो कहता है तुम खुद सोच के देखो, लॉर्ड टोराक फिर से लंबे समय के लिए सो जाएंगे। उसके बाद इस पावरफुल मल्टीवर्स में मिकोशिन ही होगी जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगी। फिर तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के यूनिवर्स सभी की ओमनी किंग वो बन जाएगी और सभी की ओमनी पावर उसके पास होगी। सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा, समझे? इस पे राउसा कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो भला ऐसा कैसे कर सकती है। इस पे मोरो कहता है अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो सीधी बात है, उसे मारना होगा। इस पे राउसा कहता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं उसे देख लूंगा, लेकिन पहले मैं उस सैयन को मारूंगा, उसके बाद उसकी बारी आएगी। इस पे मोरो कहता है जैसा तुम्हारा मन, लेकिन ध्यान रहे अब इस लड़ाई में ज़ेनोसमा भी है, तुम्हें तो ये बात पता ही होगी। इस पे राउसा कहता है हाँ, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैंने कनार को बड़े भाई अराका और सवस्ता के पास भेज दिया है। ज़ेनोसमा को वो संभाल लेंगे और मैं इस सैयन को। इस पे मोरो कहता है चलो ये एक अच्छी बात है। अब मुझे तुम ये बताओ कि मुझे मगोरा कहाँ मिलेगा? इस पे राउसा कहता है तुम बड़े भाई मगोरा के बारे में क्यों जानना चाहते हो? इस पे मोरो कहता है मेरा उससे मिलना काफी जरूरी है, समझे? तुम्हें जितना जानना था मैंने तुम्हें वो सारी बातें बताई है जो शायद तुम कभी समझ भी नहीं पाते। तो अब तुम मुझे चुपचाप मगोरा के बारे में बता दो
मुझे बस उसके पास जाना है। इस पे राउसा कहता है, ठीक है, बड़े भाई मगोरा इस मल्टीवर्स के पहले यूनिवर्स के ओमनी किंग है, वो तुम्हें यूनिवर्स 1 में मिलेंगे। इस पे मोरो कहता है, बहुत अच्छे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे राउसा कहता है, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी अनजान उनके यूनिवर्स में बिना उनकी मर्जी के नहीं जा सकता। आगे तुम्हारी मर्जी, उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके यूनिवर्स में बाहर से कोई आए। इस पे मोरो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मोरो बाकी सभी के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जेनोसमा को दिखाया जाता है, जो कि सीधा टोराक के पास जा रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे ये जल्द करना होगा, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें फिर से राउसा को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों की शक्ति को सोखने में लगा हुआ था। और तभी फिर से राउसा को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, क्या तुम फिर से यहाँ पर क्यों आए हो? लेकिन जैसे ही राउसा पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि उसके सामने गोकू खड़ा होता है और राउसा उसे देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम भला यहाँ पर? इस पे गोकू कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकते, आज मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे पता है वीडियो लेट है, लेकिन मैं अब कंटिन्यू रहूँगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि रेगुलर डालूंगा, 1-2 दिन बीच करके डालूंगा, बट डालूंगा। ओके गाइस, एंजॉय द वीडियो। हम देखते हैं कि गोकू राउसा के सामने खड़ा होता है। राउसा उसे देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर? इस पे गोकू कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इस पे राउसा कहता है, ये तो वक्त से पहले ही यहाँ पर आ गया, अभी भी मुझे इन दोनों की थोड़ी ताकत और सोखनी थी। मैंने लगभग 80% इनकी ताकत को सोख लिया है, मुझे अपने काम को पूरा करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। इस पे गोकू कहता है, बस अब तुम बहुत भाग लिए, तुम्हारा भाई तो अब नहीं रहा और अब तुम्हारी बारी है। इस पे राउसा कहता है, यह तुम्हारी गलतफहमी है, मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। जैसे ही ये बात राउसा कहता है, हम देखते हैं कि गोकू उस पे अपना हमला कर देता है, जिससे कि राउसा उन दोनों की शक्ति को सोखना बंद कर देता है और लॉक और टेंजो दोनों बेहोश होकर नीचे जमीन पर पड़े होते हैं। इसके बाद राउसा कहता है, मैंने लगभग अपना काम कर ही लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अभी जितनी ताकत है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इस ताकत के साथ मैं तुम सबको मसल कर रख दूंगा। ये कहने के बाद राउसा गोकू पे अपना हमला करता है। गोकू उसके हमले को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उसके हमले को रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। गोकू उसके हमले से काफी हैरान होता है और कहता है, क्या ये भला कैसे हुआ? उसका हमला तो पिछली बार के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, उसने लॉक और टेंजो की पावर को काफी हद तक सोख लिया है। इसके बाद गोकू के अंदर से लियो कहता है, हे गोकू, उसने टेंजो और लॉक की पावर को काफी हद तक सोख लिया है, इसलिए इसे हराना बहुत मुश्किल होगा। इस पे गोकू कहता है, मुश्किल तो अभी से होगी। गोकू ये कहने के बाद अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है और हम देखते हैं कि गोकू अपने डार्क फॉर्म में अपना एक जोरदार हमला करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। राउसा उसके हमले को काफी आसानी के साथ रोक लेता है और उससे कहता है, बेवकूफ सयन, तुमने क्या सोचा? जैसा तुमने मेरे भाई को मारा, तुम मुझे भी उस तरीके से मार दोगे? मैं तुम्हारी पूरी सयन जाति को ही मिटाकर रख दूंगा। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद इन दोनों की पूरी शक्ति को सोख कर सभी को खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद
राउसा गोकू पे एक जोरदार पंच करता है। गोकू उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसमें नाकाम रहता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। उधर हम जेनोसमा को देखते हैं, जो कि टोराक के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक अजीब सा शख्स मिलता है, जो कि उनसे कहता है, मुझे पता है कि आप किस मकसद से उसके पास जा रहे हैं जेनोसमा, लेकिन क्या आप सच में यही चाहते हैं? इस पे जेनोसमा कहते हैं, आखिर तुम हो कौन? इस पे वो शख्स कहता है, मैं कभी इस यूनिवर्स पे रूल किया करता था, आज उसकी जगह राउसा ने ले ली है। मैं उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकता, लेकिन आपने जो किया है उससे आप खुद को मार लेंगे। आपको ये नहीं करना चाहिए था जेनोसमा। इस पे जेनोसमा कहते हैं, मैं अपना फैसला ले चुका हूं और मैंने ये काफी सोच समझ कर किया है। इस पे वो शख्स जेनोसमा से कहता है, मैं आपकी जितना तो ताकतवर नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, जेनोसमा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब चाहकर भी उसे सुधारा नहीं जा सकता। इस पे जेनोसमा कहते हैं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, समझे? मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूं। शायद ये हो सकता है कि मैं उसे मारने में नाकामयाब रहूं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये कहने के बाद जेनोसमा वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि बाकी सभी के साथ गोकू को ढूंढने में लगा हुआ होता है। तभी बीरस कहता है, आखिर तुम्हें और कितना वक्त लगेगा वेजिटा? इस पे वेजिटा कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूं बीरस। इस पे ट्रंक्स कहता है, हे लॉर्ड बीरस, हम जल्द ही गोकू के पास पहुंच जाएंगे। तभी ब्रोली मन ही मन कहता है, कहीं ये लोग फिर से आपस में लड़ना ना शुरू कर दें। तभी वेजिटा अचानक से कहता है, कैकरोट की एनर्जी काफी तेज हो रही है, वो ज्यादा दूर नहीं है। ये कहने के बाद वेजिटा काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है और उसके साथ साथ बाकी सभी भी काफी तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। उधर हम गोकू को देखते हैं, जो कि राउसा के साथ फाइट कर रहा होता है। गोकू राउसा के किसी भी हमले को रोक नहीं पा रहा होता और राउसा उस पर भारी पड़ रहा होता है। गोकू उस पर अपने कई सारे हमले को करता है, लेकिन राउसा पे उसका कोई भी असर नहीं होता। इस पे गोकू कहता है, ये भला इतना ज्यादा कैसे बदल गया? इस पे गोकू के अंदर से लियो कहता है, गोकू, उसके पास टेंजो की प्योर एनर्जी है और लॉक की डीमन एनर्जी। उसके पास दोनों ही ताकत है, इसलिए उसे हराना थोड़ा सा मुश्किल है। इस पे राउसा कहता है, मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन उस सोच का कोई भी फायदा नहीं है। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। मुझे लगता है मैं यूं ही घबरा रहा था। मैंने तो अभी तक इसकी पूरी ताकत को सोखा भी नहीं। तुम अभी से ही कमजोर पड़ने लगे। तो जरा सोचो, अगर मैंने इन दोनों की बची खुची ताकत को भी सोख लिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? खैर कोई बात नहीं, मैं इस लड़ाई से बोर हो चुका हूं। क्या तुम्हारे पास करने को कुछ और है, या फिर मैं तुम्हें मार दूं? इस पे गोकू कहता है, नहीं, मैं यहां पर हारने के लिए नहीं आया हूं। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और अपने सुपर सेन 5 अल्ट्रा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। राउसा उसे देख के कहता है, अभी भी यानी कि इस सयन के अंदर कुछ बाकी है। चलो कोई बात नहीं, लगता है मुझे थोड़ी देर और मजा करने का मौका मिल जाएगा। जैसे ही ये बात राउसा कहता है, हम देखते हैं कि गोकू तुरंत उस पर काफी तेजी के साथ अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं राउसा उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, बेचारा सयन, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल बेकार है और ना ही ये तुम्हारी ताकत किसी काम की है।
ये कहने के बाद राउसा गोकू की गर्दन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू तुरंत जंप करके वहां से हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने कामेहामेहा को प्रिपेयर करता है और उस पर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि राउसा कहता है, तुम जितने चाहे ताकत लगा लो, लेकिन इन सभी का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, समझे सैयन? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राउसा भी गोकू के कामेहामेहा को रोकने के लिए अपना एक की ब्लास्ट से उस पर अटैक करता है और वो एक ही झटके में गोकू के कामेहामेहा को रोक लेता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास करने को और कुछ नहीं है, या मैं तुम्हें खत्म कर दूं? ये कहने के बाद गोकू मन ही मन कहता है, मेरे तो सारे हमले बेकार हो गए, अब मैं क्या करूं? जैसे ही ये बात गोकू कहता है, हम देखते हैं कि राउसा गोकू के पास आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारा वक्त खत्म सैयन। जैसे ही ये बात राउसा कहता है, हम देखते हैं कि वेजिटा अचानक से आ जाता है और राउसा पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन राउसा वेजिटा के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, तो तुम भी आखिरकार आ ही गए। खैर कोई बात नहीं, पिछली बार तो तुम सब बच गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। और वैसे भी मैं इसे मारने के बाद तुम सभी के पास आने वाला था। इस पे बीरस कहता है, तो तुम सभी इस बेवकूफ के बारे में बात कर रहे थे। इस पे राउसा कहता है, लगता है तुम मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं आखिर कौन हूं। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए यह जानकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम सबने पहले ही गलती कर दी है और उसकी सजा मैं तुम सबको यहीं पर दूंगा। यह कहने के बाद राउसा वेजिटा पे अपना एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि वेजिटा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा उसे रोक नहीं पाता क्योंकि वो काफी तेज होता है। वेजिटा थोड़ी दूर जाके गिरता है और उसे ऐसा करता देखकर ट्रंक्स काफी गुस्सा हो जाता है और वो राउसा पे टूट पड़ता है, लेकिन राउसा ट्रंक्स के भी हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और उस पे एक जोरदार हमला करता है। ट्रंक्स भी काफी दूर जाके गिरता है। इस पे बीरस कहता है, तो ये थोड़ा ताकतवर है। इस पे राउसा कहता है, थोड़े से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सब मेरी ताकत के आसपास भी नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस कहता है, तो ठीक है, चलो दिखाओ मुझे अपनी ताकत। ये कहने के बाद बीरस अपनी पावर को अप करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे पहले ही बीरस के पास राउसा पहुंच जाता है और बीरस की गर्दन को पकड़ लेता है। बीरस हिल नहीं पाता और कहता है, ये भला क्या हो रहा है? इस पे राउसा कहता है, क्या हुआ? तुम तो हिल भी नहीं पा रहे, अब मरो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राउसा बीरस पे अपना हमला करता है, लेकिन तभी ब्रोली बीच में आकर उस पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि राउसा के हाथ से बीरस छूट जाता है। इस पे राउसा कहता है, क्या बात है सैयन, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था कि तुम भी यहीं पर हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राउसा ब्रोली की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से राउसा को एक अजीब सी ताकत महसूस होती है और वो कहता है, क्या? अब ये भला क्या है? और जैसे ही राउसा अपने सामने देखता है तो हम देखते हैं कि गोकू अपने डार्क फॉर्म के फुल पोटेंशियल में उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी। हे गाइस, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं डार्क हॉर्स की मांगा इस पर कंटिन्यू करूँगा। अब से 1 या 2 दिन बाद एपिसोड आएंगे, तो प्लीज़ बोलना मत बहुत ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि थोड़ा कवर करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय एंड सी यू सून। हम देखते हैं कि गोकू राउसा के पास होता है और लड़ाई के बाद
गोकू अपने डार्क जिन के न्यू फॉर्म में आ जाता है। उसे देखकर राउसा काफी हैरान होता है और कहता है, क्या ये भला कैसी ताकत है? इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, हम देखते हैं कि गोकू राउसा पे अपना हमला कर देता है और राउसा उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राउसा गोकू के हमले को रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे राउसा कहता है, तो ऐसी बात है, इसने अपनी ताकत बढ़ा ली है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद राउसा फिर से खड़ा हो जाता है और गोकू पे दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू राउसा के हमले को डॉज करता है और उसके पीछे से अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि राउसा के किसी भी हमले का गोकू पे कोई भी असर नहीं होता और राउसा ये देखकर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा किसी तरीके से उठता है और कहता है, कैकरोट, आखिर ये है क्या? उसे आखिर क्या हुआ? इस पे बीरस कहता है, वो उसकी डार्क एनर्जी है, वो उस पे काफी ज्यादा हावी हो रहा है। इस पे वेजिटा कहता है, मैं डार्क एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, ये उससे कम नहीं है। मैं समझ गया, लियो, वो दोनों एक साथ मिलकर ये कर रहे हैं। लेकिन इस पे बीरस कहता है, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? गोकू को कोई भी इससे नुकसान नहीं होगा, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। इस पे वेजिटा कहता है, मैं ये सारी बातें जानता हूँ, लेकिन वो बस अपना कंट्रोल ना खो दे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मोरो को दिखाया जाता है, जो कि सभी के साथ एक अनजान सी जगह पे होता है और कहता है, सब कुछ जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इस पे हर्ट्स कहता है, लेकिन मोरो, तुम्हें सच में लगता है कि हमारे ये सब करने से हमारा प्लान सफल हो जाएगा? इस पे मोरो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस कुछ समय और बचा हुआ है। इस पे डारियस कहता है, मोरो, जेनोसमा सीधे उसके पास जा रहे हैं। इस पे मोरो कहता है, मैंने कहा ना, तुम दोनों को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो, उनका मरना बिल्कुल तय है। इस पे डारियस कहता है, तुमने उनके बारे में तो बता दिया, लेकिन क्या मिकोशिन को मारना यह संभव है? इस पे मोरो कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरा प्लान बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला। मैंने सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया है, बस देखते जाओ। फिलहाल तो देखते हैं राउसा और उन सभी में आखिर कौन जीतता है। उधर गोकू और राउसा के बीच काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। दोनों एक दूसरे पे कई सारे हमले को किए जाते हैं। तभी वेजिटा लॉक के पास जाता है और कहता है, हे लॉक, क्या तुम ठीक हो? लॉक बेहोश होता है और वो कुछ नहीं कहता। उसके सामने ही टेंसो भी पड़ा होता है। वेजिटा उसे भी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों में से कोई भी जवाब नहीं देता। इस पे वेजिटा कहता है, ये दोनों तो काफी कमजोर हो चुके हैं, लेकिन ये जिंदा है। तभी सामने ट्रंक्स आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स कहता है, डैड जरा संभल कर। और हम देखते हैं कि राउसा अचानक से वेजिटा पे अपना हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू बीच में आकर उसके हमले को रोक लेता है और उससे कहता है, तुमने अब काफी नुकसान पहुंचा लिया, अब तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। ये कहने के बाद गोकू राउसा की गर्दन को अचानक से पकड़ लेता है। राउसा उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई भी फायदा नहीं होता। इस पे गोकू कहता है, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है, तुम भी जल्द अपने मरे हुए भाई के पास पहुंच जाओगे। इस पे राउसा कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। तुम जैसा मामूली मॉडल
ये नहीं कर सकता। मेरे पास तुमसे कहीं ज्यादा ताकत है। मैं नहीं हार सकता और ना ही मैं हारूंगा। ये कहने के बाद राउसा चिल्लाता है और किसी तरीके से गोकू से खुद को छुड़ा लेता है और कहता है, तुम सब के सब एक साथ यहीं पर मरोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि राउसा एक बहुत बड़ी एनर्जी को प्रिपेयर करता है और उन सभी की तरफ छोड़ देता है। इस पे ट्रंक्स कहता है, ये हम सबको एक ही बार में खत्म करना चाहता है डैड। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू बीच में आता है और उन सभी की तरफ एक शील्ड को प्रिपेयर करता है और उससे कहता है, राउसा, तुम्हारी हर कोशिश नाकाम है। राउसा ये देखने के बाद काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये भला तुम कैसे कर सकते हो? आखिर कैसे? एक मॉर्टल इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। इस पे गोकू कहता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुमने मुझे नजरअंदाज किया। तुम्हें ये नहीं करना था। ये बात को गोकू कहने के बाद वो अपना एक पावरफुल हमले को प्रिपेयर करता है और उसकी तरफ छोड़ देता है। राउसा पूरी ताकत लगाकर उसे रोकता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई भी फायदा नहीं होता और वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और आखिरकार गोकू के हमले से राउसा मारा जाता है। और उधर दूसरी तरफ हम जेनोसामा को देखते हैं, जो कि आखिरकार टोराक के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, तो आखिरकार मैं यहां पर आ ही गया। जेनोसामा टोराक के किले के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम अभी भी सो रहे हो, लेकिन अब और ज्यादा देर तक नहीं। जेनोसामा टोराक के किले की तरफ अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला करते हैं, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि टोराक की नींद खुल जाती है और वो कहता है, आखिर कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे नींद से उठाने की? इस पे जेनोसामा कहते हैं, मैं जेनो हूं और आज तुम यहां पर रहोगे या मैं। इस पे टोराक कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ, मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत हुआ, तुम अब सारे मल्टीवर्स को हुक्म नहीं दोगे। इस पे टोराक कहता है, तो लगता है तुम ये फैसला करके आए हो कि तुम्हें मरना ही है। कोई बात नहीं, तुमने जो भूल की है वैसे भी उसके लिए तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी और अब इसकी सजा तुम्हारे पूरे मल्टीवर्स को मिलेगी, समझे जेनो? इस पे जेनोसामा कहते हैं, देखते हैं यहां पर आज किसे सजा मिलती है। तो गाइस, ये होने वाला है डार्क वर्स का आखिरी चैप्टर। वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, तुम सब कुछ समझ जाओगे और आगे क्या कब जो भी है लास्ट तक देखना। एंजॉय द वीडियो। हम देखते हैं कि जेनोसामा आखिरकार टोराक के पास पहुंच जाते हैं। इस पे टोराक कहता है, जेनो, तुम्हें पता है ना तुमने यहां पर आकर कितनी बड़ी गलती की है? इस पे जेनोसामा कहते हैं, आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि गलती किसने की है। इस पे टोराक कहता है, तुम्हें पता है ना जेनो तुम क्या बोल रहे हो? इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ, मैं ये अच्छे से जानता हूं टोराक कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जिसने कि राउसा को मार दिया था। और फिर उसके बाद गोकू अपने नॉर्मल बेस डार्क फॉर्म में आता है और कहता है, चलो ये तो मारा गया। लियो, आखिरकार तुम्हारा बदला पूरा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो अब गोकू की बॉडी से बाहर आता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया गोकू। इस पे गोकू कहता है, इसमें शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी मदद की। इस पे बीरस कहता है, गोकू, ये तो मारा गया, लेकिन तुम जानते हो ना तुमने क्या किया है। अब तुम्हें टोराक का सामना करना पड़ेगा
इसके बाद गोकू कहता है, हाँ मैं ये बात को अच्छे से जानता हूं और अब मैं सीधा उसी के पास जाऊंगा। इस पे लियो कहता है, लेकिन गोकू, उसे हराना नामुमकिन है। तुम ये बात को जानते हो ना, टोराक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पे गोकू कहता है, हाँ मैं जानता हूं और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन लियो, अगर वो ताकतवर है तो मैं भी कम नहीं हूं, क्योंकि वैसे भी मैंने उसके 2 बेटों को मार दिया है, तो वो वैसे भी चुप नहीं बैठने वाला। वो जल्दी सभी यूनिवर्स को खत्म करने के बारे में सोचेगा, लेकिन उससे पहले मैं उसे मार दूंगा। इस पे लियो कहता है, लेकिन गोकू, जेनोसामा। इस पे गोकू कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, ये उनका फैसला है, उन्होंने ये खुद लिया है, लेकिन मैं जानता हूं उनके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। मुझे जल्दी उसके पास जाना होगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या यानी कि तुम टोराक से फाइट करने वाले हो? इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं उससे लड़ने जा रहा हूं और अगर तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो, वरना कोई बात नहीं, मैं ये अकेले ही कर लूंगा। इस पे लियो कहता है, गोकू, क्या तुम्हारा यह फैसला करना ठीक है? इस पे गोकू कहता है, हाँ लियो, मैंने सोच लिया है। टोराक इस मल्टीवर्स में सबसे बड़ी मुसीबत है और मैं उसे आज खत्म करके रहूंगा। तुम टेंजो को लेकर यहां से अपने प्लेनेट पे लौट जाओ। यहां से आगे की लड़ाई मेरी है। तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है, तुम जाओ। इस पे लियो कहता है, ठीक है गोकू, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सही सलामत लौटोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लियो और टेंजो वहां से चले जाते हैं। लॉक अब धीरे धीरे होश में आता है और कहता है, ग्रैंडपा। इस पे वेजिटा कहता है, लॉक, तुम ठीक हो? इस पे लॉक कहता है, हाँ ग्रैंडपा, मैं ठीक हूं। लेकिन यह कहने के बाद लॉक तुरंत नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, अगर तुम चाहो तो तुम यहीं पर लॉक को संभालने के लिए रुक सकते हो। तुम्हारा इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही इसमें तुम्हें दखल देने की जरूरत है। मैं उसे संभाल लूंगा। जैसे ही ये बात गोकू कहता है, वेजिटा कहता है, नहीं कैकरोट, रुको। लेकिन इसके पहले कि वेजिटा कुछ कह पाता, हम देखते हैं कि गोकू वहां से गायब हो जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कैकरोट, क्या तुम अकेले इस लड़ाई को लड़ सकते हो? मैं तुम्हें यह हरगिज भी नहीं करने दूंगा। इस पे ट्रंक्स कहता है, लेकिन डैड, आप ये भला क्या कह रहे हैं? वहां पे बहुत ज्यादा खतरा है। इस पे ब्रोली भी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो ट्रंक्स, मैं तुम्हारे साथ हूं वेजिटा। इस पे बीरस कहता है, तुम सब भला ये क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम सब भी गोकू की तरह बेवकूफ हो गए हो? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम सब के सब उसके हाथों मारे जाओगे और जेनोसामा, उनका मरना तय है। उन्होंने अपनी मौत को खुद चुना है। तुम सब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, समझे? इस पे वेजिटा कहता है, शायद यह हो सकता है बीरस, हम ज्यादा कुछ न कर पाए, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मैं दोबारा कैकरोट को नहीं मरने दूंगा, हरगिज भी नहीं। मैंने ये खुद से वादा किया है। इस पे ब्रोली भी कहता है, वेजिटा, हमें यहां से चलना चाहिए। इस पे वेजिटा ट्रंक्स से कहता है, हे ट्रंक्स, मैं अब चलता हूं। तुम लॉक को लेकर लार्स के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। ये कहने के बाद वेजिटा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीरस कहता है, रुको जरा, लेकिन तुम भला उस तक पहुंचोगे कैसे?
क्या तुम जानते हो कि टोराक आखिर तुम्हें कहां मिलेगा? इस पे वेजिटा कहता है, नहीं बीरस, मैं इस बारे में नहीं जानता हूं कि टोराक मुझे कहां मिलेगा, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो। मैं कैकारोट की डार्क एनर्जी को महसूस कर सकता हूं और मैं उसे ढूंढ सकता हूं। इस पे बीरस कहता है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जिंदा बच जाओ। इस पे वेजिटा कहता है, जो भी हो, लेकिन मैं कैकारोट को मरने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस पे ट्रंक्स कहता है, हे डैड, जो भी हो, बस आप जिंदा रहिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ट्रंक्स की तरफ एक स्माइल करके देखता है और वहां से निकल जाता है। और इधर ट्रंक्स बीरस लॉक को लेकर लार्स के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर हम जेनोसमा को देखते हैं जो कि टोराक के सामने खड़े होते हैं। जेनोसमा अपनी पावर को अप करते हैं और टोराक पे एक खतरनाक हमला करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से पूरा यूनिवर्स हिल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टोराक को एक खरोच तक नहीं आई हुई होती है। इस पे टोराक कहता है, जेनो, तुम खामखा कोशिश कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आता तुमने भला ये किया ही क्यों? क्या तुम अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो जो मुझे मारने के लिए यहां पर चले आए? ये बात सुनने के बाद जेनोसमा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पे कई सारे हमले को करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन सभी हमलों का कोई भी फायदा नहीं होता और टोराक को कुछ भी नहीं होता। इस पे जेनो कहते हैं, मेरे हमले तो इसके सामने बेकार हैं, मुझे कुछ और करना होगा। जैसे ही ये बात जेनोसमा कहते हैं, हम देखते हैं कि टोराक अपना एक छोटा सा पंच जेनोसमा के ऊपर करता है, जिसे कि जेनोसमा रोक नहीं पाते और काफी दूर जाके गिरते हैं। इस पे टोराक कहता है, तुम्हें नहीं पता जेनो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुम्हें पछतावे का कोई भी मौका नहीं दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक दोबारा से जेनो पे अपना एक छोटा सा हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि टोराक के हमले को गोकू अचानक से बीच में आकर रोक लेता है और गोकू अपने इन्फिनिटी फॉर्म में था। इस पे जेनोसमा कहते हैं, क्या गोकू, लेकिन तुम भला यहां पर क्यों आए? इस पे गोकू कहता है, मैं उसी चीज के लिए यहां पर आया हूं जिसके लिए आप यहां पर आए हैं, टोराक को मारने के लिए। इस पे जेनोसमा कहते हैं, नहीं गोकू, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इस पे टोराक कहता है, लो, अब एक और बेवकूफ मुझे मारने आया है। जब जेनो मेरा कुछ नहीं कर पाया तो तुम भला क्या ही कर लोगे। लेकिन मैं इस बात की तारीफ करता हूं, तुमने मेरे हमले को वाकई में रोक लिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वो तो बस मेरी ताकत की एक छोटी सी झलक थी। मेरी 2% ताकत ही तुम सभी के लिए काफी है। गोकू अपने इन्फिनिटी फॉर्म में और भी ज्यादा पावर को अप करता है और टोराक पे अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि टोराक उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि जेनोसमा भी गोकू के साथ अपनी पूरी पावर को लगाकर उस पर हमला करते हैं। लेकिन टोराक कुछ नहीं करता और बस उसी जगह पे खड़ा रहता है। वो अपने चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड को बनाता है, जिसकी वजह से उस पे गोकू और जेनोसमा के किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा होता और उनके सारे हमले बेकार होते हैं। इस पे जेनोसमा कहते हैं, हे गोकू, हमें उसकी एनर्जी शील्ड को तोड़ना होगा, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है। इस पे गोकू कहता है, नहीं जेनोसमा, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। और ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और उस पे एक खतरनाक हमले से अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि आखिरकार टोराक की वो एनर्जी शील्ड टूट जाती है
इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा अपनी पावर को अचानक से काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं और टोराक पे एक खतरनाक हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से टोराक थोड़ा सा पीछे हट जाता है और वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है, जेनोसामा जल्दी करिए, हमें उस पे एक साथ अपना सबसे खतरनाक हमला करना होगा। लेकिन इस पे जेनोसामा कहते हैं, गोकू मुझे माफ करना। गोकू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि जेनोसामा अब धीरे धीरे धूल में बदल रहे थे। इस पे गोकू कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मेरा वक्त पूरा हो चुका है गोकू, मुझे माफ करना। मैं इस मुसीबत में तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, मैं मजबूर हूं, यही मेरी नियति है। इस पे गोकू कहता है, नहीं जेनोसामा ऐसे नहीं। गोकू बस इतना ही कहता है कि हम देखते हैं कि गोकू के कहते कहते जेनोसामा पूरी तरीके से धूल में बदल जाते हैं। इस पे टोराक कहता है, मैंने कहा था वो कुछ नहीं कर सकता और वो खामखा मारा गया। हम देखते हैं कि गोकू अब काफी गुस्से में होता है और वो अपनी पावर को और भी काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। ये कहने के बाद गोकू टोराक पे अपना हमला करता है। इस पे टोराक कहता है, यही तुम सबकी सबसे बड़ी गलती है, तुम इस सृष्टि के विधाता से लड़ने चले हो। ये कहने के बाद टोराक गोकू के उस पावरफुल हमले को काफी आसानी से पकड़ लेता है और उससे कहता है, वो खुद ब खुद मारा गया, लेकिन तुम मेरे हाथों मरोगे। और ये कहने के बाद टोराक गोकू पे अपना हमला करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर ब्रोली और वेजिटा आ जाते हैं। इस पे टोराक कहता है, ओ तो लगता है तुम्हारे कुछ दोस्त आए हैं। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा तुम यहां पर क्यों आए? इस पे वेजिटा कहता है, कैकैरॉट ये तुम्हारे अकेले की लड़ाई नहीं है, समझे? और मैं तुम्हें दोबारा हीरो बनने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा और ब्रोली एक साथ टोराक पे अपना हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि टोराक पे उसके हमले का कोई भी असर नहीं होता। इस पे टोराक कहता है, तुम सभी मेरे हाथों मरोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टोराक अचानक से ब्रोली और वेजिटा के पास पहुंच जाता है और उस पे अपना एक छोटा सा हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू तुरंत बीच में आकर उन दोनों को बचा लेता है और उनसे कहता है, बेवकूफ तुम्हें यहां नहीं आना था, जेनोसामा उसका मुकाबला नहीं कर पाए तो तुम भला क्या ही कर लोगे। इस पे वेजिटा कहता है, जेनोसामा आखिर कहां है? इस पे गोकू कहता है, जेनोसामा मारे जा चुके हैं, उनका वक्त पूरा हो गया था। वेजिटा ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। इस पे टोराक कहता है, बहुत हो गया तुम सबका, अब जरा इसे संभालो। ये कहने के बाद टोराक उन सभी पे एक और छोटा सा हमला करता है, जिससे कि वो तीनों काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और काफी दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद तुरंत ही टोराक गोकू के पास पहुंच जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। गोकू कुछ नहीं कर पाता। इस पे टोराक कहता है, तुम दोनों यहां पर इसे बचाने आए थे ना, अब तुम दोनों अपनी आंखों से इसकी मौत देखोगे। देखो मैं इसे कैसे मारता हूं। हम देखते हैं कि गोकू दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। वेजिटा गोकू को ऐसा करता देखकर काफी घबरा जाता है और ब्रोली से कहता है, ब्रोली जल्दी करो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है और टोराक के हाथ पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि टोराक के हाथ से गोकू छूट जाता है। इस पे टोराक काफी गुस्सा होता है।
और वो तुरंत ही ब्रोली के पास पहुंच जाता है और उस पे एक जोर का हमला करता है, जिसे ब्रोली अपनी पूरी पावर लगाकर रोक लेता है। इस पे टोराक कहता है, क्या ये नामुमकिन है? ये देखकर टोराक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्रोली पे एक स्पेशल अटैक को करता है, लेकिन ब्रोली अब काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता और वो वेजिटा से कहता है, वेजिटा, अब सब कुछ तुम पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि ब्रोली मारा जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टोराक तुरंत वो हमला गोकू की तरफ कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वेजिटा बीच में आ जाता है और उसके हमले को रोकने की कोशिश करने लगता है और इस बार वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगा देता है और हम देखते हैं कि वेजिटा का भी शरीर अब धीरे धीरे मिटने लगा था। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा। इस पे वेजिटा गोकू से कहता है, मैंने कहा था ना कैकैरॉट, मैं तुम्हें इस बार हीरो नहीं बनने दूंगा, अब जाओ यहां से। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर की मदद से एक डायमेंशन को बहुत ही जल्दी से ओपन करता है और गोकू से कहता है, यहां से जाओ कैकैरॉट। ये कहने के बाद वेजिटा तुरंत ही गोकू पे एक हमला करता है, जिसकी वजह से गोकू उस डायमेंशन पोर्टल के अंदर चला जाता है और वेजिटा कहता है, मुझे पता है तुम अभी तैयार नहीं हो, लेकिन इससे तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें इस लड़ाई के लिए और कितना ताकतवर बनना है। चिंता मत करो, तुम इससे बहुत दूर पहुंच जाओगे, जहां तक ये तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। गुड बाय कैकैरॉट। हम देखते हैं कि गोकू कुछ नहीं कर पाता और वो बस वेजिटा को देखता रहता है और उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वेजिटा भी उस धमाके के साथ मारा जाता है और गोकू का पोर्टल वहां से गायब हो जाता है। इस पे टोराक कहता है, तो आखिरकार उसने उसे बचा लिया, लेकिन आखिर कब तक? मुझे पता है तुम वापस जरूर आओगे और अब तुम्हारे यूनिवर्स को खत्म करने की बारी है। जो गलती ज़ेनो ने और तुमने की है उसके लिए अब तुम्हारा पूरा यूनिवर्स भुगतेगा, और तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं जानता हूं तुम मुझे मारने के लिए जरूर आओगे और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हे गाइस, तो आई होप तुम सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं बहुत टाइम के बाद इस पर वीडियो डाल रहा हूँ और ये था इसका फाइनल चैप्टर। इसका नेक्स्ट सीज़न जब ये चैनल थोड़ा ठीक हो जाएगा उसके बाद ही मैं इस पर अपलोड करूँगा, क्योंकि ऐसे मेहनत करना वेस्ट ऑफ टाइम है मेरा फ़िलहाल के लिए। तो मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ, देखता हूँ ये चैनल कब तक ठीक होता है। ऐसे तो डेट 8 तारीख है, मे भी उसके बाद तक कुछ हालात ठीक हो जाए, फिर थोड़ा टाइम लेके मैं इसके अगली सीज़न पे काम स्टार्ट कर दूँगा। ओके गाइस, तब तक के लिए बने रहो। सी यू सून, बाय बाय।